आएंगे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसका 18 अध्याय को पढ़ेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसका 18 का 1 से लेकर 4 पद मैं आपके लिए पढ़ के उसमें हम मनन करेंगे। और वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का वासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, और उसने उसी को दूसरा वासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। ऐसा प्रभु का वचन। प्रभु इस वचन के पढ़े और समझे जाने पर आशीष को प्रदान करे। मेरे प्यारों, यहाँ पर जो वचन को जब पढ़ते हैं तो मैंने इस बात को टॉपिक दिया है, कुम्हार और उसका बर्तन। आज का टॉपिक है कुम्हार और उसका बर्तन। और ये जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की जो पुस्तक है, जब इस बातों को हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले कि मैं आपको वचन में ले जाऊं, यिर्मयाह के विषय में, जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता है उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। उसके परिचय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और यिर्मयाह यदि हम देखते हैं उसके पहले अध्याय में ही, वो एक याजक का लड़का है, हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो है। हिल्किय्याह जो याजक है उसका पुत्र है यिर्मयाह। और वो अनातोत एक गांव है, छोटा सा गांव है, जो कि यरूशलेम से 3 मील की दूर की पास की एक गांव है, छोटा सा गांव है। याजक का बेटा है और वो आमोन के पुत्र यहूदा के राजा उशिया के दिनों में उसके राज्य के 13 वर्ष में पहुंचा था। तो यिर्मयाह जब लड़कपन है, बालक अवस्था में, एक ऐसा व्यक्ति था, एक इमोशनल भावुक भावुक लड़का था। और हर बातें, जो भी बातें होता है उसको सोच अपने दिमाग में लेता है और सोचता है। सोचने वाला, किसी भी बात को ज्यादा अपने दिमाग में लेकर उसे सोचता, भावुक हो जाता है। और यिर्मयाह एक समय जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो कहता है, प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। प्रियो, उस समय जो है यरूशलेम इसराइलियों में 21 वर्ष की उम्र के बाद उसको बालिक कहा जाता था। और 21 साल के पहले तक वो क्या है, कोई भी पदवी पे, कोई भी कार्य को करना नहीं चाहता था। ये जो लड़का है यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, वो क्या करना चाहता, बहाना करता है कि मैं तो लड़का हूं, मैं तो, मुझे बोलने के लिए भी नहीं आता। पर परमेश्वर ने आज भी, यहाँ पर यदि 6 पद में, पहला अध्याय का 6 पद में यदि पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं। प्रियो, जब परमेश्वर किसी को चुनता है, चाहे वो ज्यादा सोचने वाला हो, ज्यादा भावुक हो, चाहे शर्मिला हो, चाहे हिचकिचाहट हो, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कैसे भी हो, जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो कितना भी बहाना करे, कितना भी उस कार्य से भागने की कोशिश करे, प्रभु उसको खड़ा करता है। हालेलुया जी। एक गांव के लड़का को परमेश्वर इस्राएलियों का राजाओं के सामने, और परमेश्वर अपने संदेश, उनके बातों को भेजने के लिए उसे तैयार किया। हालेलुया। वो लड़का है यिर्मयाह, जो नहीं चाहता था, प्रभु मुझे तो बोलना तक नहीं आता है, मैं क्या बोलूं। पर परमेश्वर ने बोला, बेटा मैंने तो तुझे माँ के
तेरे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। भविष्यवक्ता वो होता है जो अपनी बातें दूसरे के सामने नहीं, अपनी इच्छा नहीं, बल्कि परमेश्वर जो कहते हैं वही की वही बात है। जैसे हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, है ना, प्रिंट आउट निकालते हैं, जैसा मशीन में डालते हैं ऐसे की वैसे कॉपी आ जाता है। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो बोलते हैं वो बोलने वाला। आज बहुत से भविष्यवक्ताएं आ गए हैं जो परमेश्वर की बातें ना बोलकर अपनी अपनी फायदे के लिए, लाभ के लिए बोलने वाले भविष्यवक्ता है। पर ये यिर्मयाह को परमेश्वर ने तैयार किया कि तू सब जातियों के लिए मैंने तुझे, सारी जातियों के लिए मैंने तुझे भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। अब मैं आपको ले चलता हूँ वही 18 अध्याय में, जहाँ की 18 अध्याय में हम 1 से लेकर 4 पद में जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं एक परमेश्वर यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा। यहाँ पर किसी कुम्हार के घर के पास जाने के लिए परमेश्वर का आज्ञा है। और जब वहां जाता है तो वहां जा तो मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। और सो कुम्हार के घर गया, और कुम्हार के घर गया, और क्या चाक पर कुम्हार क्या बना रहा है, चाक पर रख कर बर्तन बना रहे। बर्तन बनाते बनाते क्या हो गया, वो जो मिट्टी का वासन वह बना रहा था, बर्तन बना रहा था, मिट्टी का पात्र बना रहा था, और वो बिगड़ गया, है ना। और उसका दूसरा वासन अपनी समझ के अनुसार फिर से बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुम्हार जो है मिट्टी को लोंदे को लेकर वो बनाते जा रहा है। पर इसको मैं आपको थोड़ा सा और सरल रीति से पॉइंट बाय बताऊंगा, केवल 6 बातें बताऊंगा जल्दी से। 6 बातें हैं। यहाँ कुम्हार क्या करते हुए देख रहे हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता, क्या कर रहे हैं, काम कर रहा, बर्तन बना रहा है, वो काम करते हुए देख रहा। सबसे पहली बात है काम करता कुम्हार, कुम्हार जो है काम कर रहा है। तो प्रियो, और काम कर रहा है, क्या कर रहा, बर्तन को बना रहा है। चाक पर रख कर वो बर्तन जो लिखा है, पात्र है, जो वासन है, उसको बना रहा है। तो यहाँ पर यदि में हम और वचन में देखेंगे, आत्मिक रीति से और गहराई में जाएंगे, तो हमारा परमेश्वर जो है काम करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है और वो काम कर रहा है। उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद में हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कुम्हार क्या बना रहा है, बर्तन बना रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बना रहा है, आकाश और पृथ्वी की रचना करता है। हालेलुया। और दूसरी बात है, तो कुम्हार क्या बना रहा है, बर्तन बनाया, बासन बनाया, मिट्टी का पात्र बनाया। पर परमेश्वर क्या बनाया है, दूसरी बात है, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है। वो हमें एक मिट्टी का बर्तन बनाया, वो मिट्टी का बर्तन आप और मैं। हालेलुया। वो मिट्टी का बर्तन कौन है, आप और मैं है। जैसे ये उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का 26 पद में, कोई एक जन पढ़ेंगे, पहला अध्याय का 26 पद। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का 26 पद में हम देखते हैं, वो मनुष्य को बनाया। कुम्हार मिट्टी का पात्र बना रहा है, परमेश्वर क्या बनाया, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम फिर मनुष्य को अपने समान और स्वरूप में बनाए। आओ भैया, तो परमेश्वर आपको और मुझे बनाया है। यहाँ पर जो है ये क्या है, ये मिट्टी का बर्तन जो है अज्ञान का है, कुछ नहीं, मिट्टी है, हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो हमें बनाता है। जैसे अपने अभी अभी हमने गवाहियों को सुना, गवाहियों को सुना कि कैसा जीवन था, कैसा हम पहले क्रोधी थे, गुस्सेले थे,
परंतु परमेश्वर यीशु प्रभु को जानने के द्वारा, उसके पीछे चलने के द्वारा हमारा जीवन हम एक अच्छा पात्र बन गए। हालेलुया। और तीसरी बात है, तीसरी बात, जब कुम्हार बर्तन बना रहा था तो क्या हुआ, चौथी पद में लिखा है, और जो मिट्टी का वासन वो बना रहा था वह बिगड़ गया। सब लोग बोले बिगड़ गया। वो मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते क्या हो गया, बर्तन बिगड़ गया। उसका बिगड़ जाना मतलब विकृत हो गया, उसका जो सुंदरता क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, आड़ा टेढ़ा हो गया, आड़ा जिसको बोलते हैं विकृत हो गया। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के बनाए हुए इंसान हैं। परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ से ही रचा है और अभिषेक किया है, फिर भी हम बहाना कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं लड़का हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे भैया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको मुझे शुरू से ही चुना है, हमें उसकी बात को सुनना मानना। तो ये ना मानना, आज्ञा ना मानना, पाप के कारण क्या है, हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, हमारे शरीर, हमारा जीवन विकृत हो जाता है, बिगड़ जाते हैं। हम लोग बोलते हैं बिगड़ गया, ये बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? पाप के कारण, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न जीने के कारण वो क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। देखते हैं सबोपदेशक उसका 7 अध्याय का 29 वचन को पढ़ते हैं। सबोपदेशक 7 अध्याय का 29 वचन को जब पढ़ते हैं, सबोपदेशक 7 अध्याय का 29 वचन में इस प्रकार लिखा है, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? सीधा, सरल और अच्छा बनाया। कि अच्छा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। मतलब प्रभु ने अच्छा बनाया, जो कुछ भी बनाया। यदि उत्पत्ति पहला अध्याय में पूरा पढ़ेंगे तो हर एक चीज को बनाने के बाद परमेश्वर कहते हैं अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लेकिन मनुष्य क्या है, अपनी ही अभिलाषाओं में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलकर वो क्या हो रहा, विकृत होते जा रहा है, बिगड़ते चला रहा है, बिगड़ते चला जा रहा है। तो ये क्या हो गया, बर्तन, कुम्हार का बर्तन क्या है, जो बनाते बनाते विकृत हो गया, बिगड़ गया। तो आज हमारा जीवन भी, आज भी इंसान जो है पाप में फंसकर, अभिलाषाओं में फंसकर बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। पहली बात है, कुम्हार क्या करता है, काम करता हुआ कुम्हार। जो हमारा कुम्हार है परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी और जो कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ उसी ने बनाया है। उसने बर्तन को बनाया। आज परमेश्वर आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। और जब बर्तन, वो वासन क्या हो गया, उस पात्र, मिट्टी के पात्र जब बिगड़ गया, विकृत हो गया है, टेढ़े मेढ़े हो गया, इसका मतलब हम वो वासन, हम उसके पात्र है ना। आपने कई लोगों से सुना होगा, हम सब जानते हैं हम कैसे बने हैं, मिट्टी से बना है। और ये मिट्टी को, पात्र को किसने बनाया? क्या अपने आप बन गया? नहीं बना। परमेश्वर ने, परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपको बनाया। वो अच्छा बनाया, लेकिन हम अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर हम क्या हो रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। पर आगे हम देखते हैं, अब बिगड़ गया तो ऐसे ही नहीं फेंका, क्या क्या फिर उसने चौथे पद में आगे लिखा, तब उसने उसी को दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। आज जब उसके हाथ में ही वो मिट्टी का जो लोंदे, उसी के हाथ में मिट्टी का लोंदे में है, जब बिगड़ गया तो कुम्हार क्या किया, उसको फिर से इकट्ठा करके, फिर से एक और चाप में रख के, फिर एक दूसरा बर्तन को बनाना शुरू किया। हालेलुया। तो परमेश्वर, यहाँ पर हम देखते हैं, ये पुनः बर्तन जो है दोबारा बनाया गया, पुनः बनाया गया। तो परमेश्वर आपको और मुझे भी बना रहा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का और उसका 17 वचन को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन को जब आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तो वहां एक बात को लिखा है,
प्रभु आज आपको और मुझे बनाता है। लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। हालेलुया, है ना। प्रभु फिर से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सो यदि कोई मसीह में है, प्रभु में है, यीशु में है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब नई हो गई है। हालेलुया। हमारा जीवन, पुराना जीवन, हम बिगड़े हुए थे, पुराना जीवन बिगड़े हुए थे, हमारा जिंदगी कैसे बदतर थी, बीमारी से, परेशानियों से, अंधकार की जादू टोना तंत्र मंत्र, गुनहगारी, हर प्रकार की अंधकार की बातों से, बुरी आदतों से घिरे हुए थे, दबे चले जा रहे थे, वहां से निकलना मुश्किल हो रहा था। पर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम क्या बन गए? नया बनाए गए। हालेलुया। हम एक नया सृष्टि हो गए, नई रचना हो गए। जैसे कुम्हार ने, जैसे वो उस बर्तन बनाते हुए बिगड़ गया, फिर से उसको दूसरा बर्तन को बनाया, अपनी इच्छा के अनुसार बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर, जब हम बिगड़ जाते हैं प्रियो, जब हमारे पाप और अधर्म, हम बिगड़ जाते हैं, हमारी आदतें बदल जाती हैं, तो परमेश्वर फिर से हमें नया बनाना चाहता है। हम अपने आप को उसके अधीन में समर्पित करते हैं। हालेलुया। और ऐसा ही नहीं, वो हमें एक अच्छा पात्र बनाता है, दया का पात्र बनाता है, एक अनुग्रह की पात्र बना देता है। परमेश्वर जो है उसके कारीगर में हम एक अच्छा बर्तन बन जाते हैं। हालेलुया। इफिसियों 2 अध्याय का 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 2 अध्याय का उसका 10 पद में यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इस बातों को देख पा रहे हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हम भले काम करने के लिए, आज मसीह जगत में, मसीह लोगों में हर कोई ये बातों को जानता है, क्योंकि उस शिक्षा की दृष्टि में, हेल्थ में और कई चीजों में जो है, मसीही लोगों के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में ज्यादातर जहां पहुंची है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपको और मुझे भले काम के लिए, हमारा प्रभु यीशु भला है, उसने अपने प्राण को आप और मेरे लिए दे दिया प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे भी उस भले काम करने के लिए तैयार किया है, चुना है। पर कई बार हम ये बहाना करते हैं, मुझसे नहीं बन सकता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, जैसे यिर्मयाह कह रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे याद दिलाया, परमेश्वर ने उसे याद दिलाया कि बेटा, मैंने तुझे गर्भ से पहले ही, रचने से पहले चित लगाया, और पैदा होते ही मैं तुझे अभिषेक कर दिया और जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। आप जहां कहीं भी है, आप सुन पा रहे हैं, आप परमेश्वर आपसे भी बातें कर रहा है। आप हो सकता है आप कह रहे होंगे कि मेरे से नहीं होता, मैं तो शर्मिला हूँ, मैं तो शर्माता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, मुझे डर लगता है। परमेश्वर आपसे बोल रहा है, बेटा, मैंने तुझे तेरे माँ के पेट में आने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है। हाँ, कई बार हम जन्म होने के बाद बिगड़ जाते हैं। हमारी हो सकता है माता पिता की परवरिश सही नहीं होने के कारण, या हम गलत संगति में आ जाने के कारण हम बिगड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा ही नहीं छोड़ता, फिर से हमें नया बनाना चाहता है। हालेलुया। और नया दया का पात्र बनाता है। और हम देखते हैं आखिरी और अंतिम बातें हैं कि उसने आगे लिखा है चौथी पद में, 18 का चौथी आयत में, और जो मिट्टी का वासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा वासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। और जब दया का पात्र बनाया, और इतना नहीं बनाया, तो बनाने के बाद क्या कुम्हार वहां सुखा के जला के वहीं अपने घर में रखता है क्या? अपने घर में नहीं रखता। वो क्या करता है? पकाता है, आग में डालता है, पकाता है, पकाने के बाद फिर बाजार में ले जाता है, ताकि उसका भविष्य है, उसका फ्यूचर है, उसका एक सुंदर भविष्य है। हालेलुया। कि वो महिमा हेतु बनाया गया है। जब बाजार में जाता प्रियो, लोग उसे टक टक करते हैं,
आना सुंदर दिख रहा है कि नहीं, टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, वो भविष्य उसका है। तो आज आपका और मेरा भी सुंदर भविष्य है। ओ महिमा है तू हम परमेश्वर ने आपको और मुझे वो अपनी हम महिमा हमारे जीवन से पाना चाहता है और हमें भी महिमा देना चाहता है। हम पढ़ेंगे रोमियो 9 अध्याय, रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 30 पद को हम पढ़ेंगे और देखते हैं वहां पर। पढ़ लें कोई एक्शन 9 का 29 पद। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, जैसे ऐसा ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़े हाँ, तो हम सदोम की नाई हो जाते और अमोरा की के सरीखे ठहरते। मेरे ख्याल से 23 पद, सॉरी ये 9 अध्याय का 23 वचन है। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा और भी ऊपर से पढ़ेंगे। इस 23 पद को पढ़ने से पहले 21 पद 21 पद से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो हम में कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप और मेरे लिए वो महिमा के लिए, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य जो है महिमा के लिए होगा। और ये मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पात्र में जो है कीमती चीज को रखा है, वो आपका जीवन है, आपका प्राण है, आपकी आत्मा है। हालेलुया। कई लोगों को मिलता है, गड़ा हुआ धन मिलता है, और गड़ा हुआ धन काय में रहता है? मिट्टी के बर्तन में रहता है। मिट्टी कभी सड़ता नहीं है। दूसरी धातु होगा, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन जो है मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता, सालों साल ऐसे रहता है। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो कुम्हार है, जो हमें बनाता है। यदि आज आप और मैं, यदि हम कहते हैं कि मैं लड़का हूँ, ऐसे वो कह रहा था, यिर्मयाह कह रहे थे, वो तो याजक का बेटा था। बचपन से शायद उसको इस वचन को मालूम था, लेकिन वो परमेश्वर के कार्य के लिए इनकार कर रहा था। प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझे तो बोलना तक नहीं आता। पर परमेश्वर के सामने प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, मैं भी ऐसा था, मैं भी था जब लड़का ही था, मैं भी भावुक हो जाता था, शर्मिला था, बात करने में डरता था, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रियो, हम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो या कैसे भी हो, परमेश्वर हमारी बात को नहीं देखता। जो चुना है, जो सिलेक्ट किया, मतलब उसको अपनी इच्छा को पूरा करेगा। जैसे कुम्हार वो मिट्टी के बर्तन को लेता है और कहता है, वो अच्छा बनाता है, क्योंकि वो इतना मेहनत करता है, मिट्टी को खोद के लाता है, फिर पानी डालता है, अपने पैरों में रौंदता है, उसमें से मिट्टी, कंकड़, कांच और लकड़ी, कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो उसको निकालता है। इतना मेहनत करके जब चाक में डालता है तो क्या बर्तन बिगाड़ने के लिए बनाता है? टेढ़े मेढ़े बनाएगा क्या? कभी नहीं बनाता। हमारा परमेश्वर भी प्रियो, आप पर मुझे जैसा बनाया है, अच्छा बनाया है, और उसने आप पर मुझे ठहराया है, अभिषेक किया है। हम कभी भी अपने आप को ना कहने पाए कि मुझसे प्रभु, मुझसे नहीं हो सकता। जैसे यिर्मयाह ने कहा, प्रियो, आज के इस सुबह के समय आपसे परमेश्वर बात करना चाहता। आप कहीं भी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं भी हो, आज विदिशा, कहीं भी आप दुनिया के किसी भी, भारत के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, आप जो सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक महिमा, आपके लिए फ्यूचर, आपका भविष्य एक अच्छा बनाया है।
आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वही यीशु मसीह आपका कुम्हार है, आप मिट्टी है। आप जैसे मिट्टी अपने आप को और चाक में कुम्हार को सौंपता है, नहीं बोल सकता है तू मुझे ऐसा क्यों बना रहा है, क्यों बनाता है। ऐसे हम प्रभु के हाथ में समर्पित हो जाए। वही प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गया है। आप और मेरा पाप को अपने ऊपर लेकर और क्रूस पर बलिदान हो गया, मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है और आज भी जिंदा है। और आज आपको और मुझे एक नया सृष्टि बना हुआ। पुरानी बातें बीत गई है, देखो हम सब नए। हालेलुया। तो आए प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि कुम्हार और उसका बर्तन। कुम्हार कौन है? कुम्हार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वो बर्तन कौन है? बर्तन आप और मैं। हालेलुया। आप और मैं, जो आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप अपने परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार करें, मान लें। यदि आपके परिवार में, यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थिति है, आपको लग रहा है कि ये बिगड़ी हुई ये हाल से परिस्थिति से आपके जवान बेटा है, बेटी है, या कोई भी परिस्थिति है, आप सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति से कैसे अच्छा होगा, तो प्रियो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप अपने जीवन, अपना मन, अपना सब कुछ उसके हाथ में समर्पित कर दें। आपको परमेश्वर नया बनाना चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आप सबों को आशीष प्रदान करें। आइए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप कुम्हार है, हाँ प्रभु जी हम मिट्टी है प्रभु जी। हाँ जब बिगड़ जाता है, चाक में डालते थे उस बर्तन बना के बिगड़ जाता है, हाँ प्रभु जी विकृत हो जाता है, फिर से आप उसी में से नया एक दया का पात्र बनाता है। प्रभु हमें बना प्रभु यीशु राजा। हम मेरे प्रिय भाई और बहन जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, जवान बच्चे एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज सोच रहे हैं कि ये तो बिगड़ गया, ये कैसे हो सकता है, इसको हटा दो, दूर कर दो। नहीं प्रियो, आप जिसको बनाता है भले बिगड़ भी जाए तो उसको आप बनाने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जितने भी अपने प्रिय जन है प्रभु, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हृदय के संग और सहायता कर प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की प्रभु जी दारू और प्रकार के ड्रग्स, हर प्रकार की विभिन्न प्रकार की नशीली चीजों से जो परिवार में बिगड़े हुए जवान बच्चे लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज दुनिया में, संसार में प्रभु जी कई परिवार उससे बर्बाद हो रहे, अशांति है प्रभु, वो सब यीशु आपको जानने पाए, आपके अधीन में आने पाए और उसमें स्वतंत्रता को हासिल करे, सहायता करे। क्योंकि आपने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिताजी धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए आपने हमें अवसर को दिया कि आपके वचन को हम सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आगे कि हाँ प्रभु जी आपने सभा का शुरू से लेकर अभी तक हमारे संग रहा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई विजय के लिए, वृंदावन के लिए, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा। हाँ प्रभु जी आप उन सब पर अनुग्रह कर, हाँ प्रभु जी आपने उन्हें बनाया, नया बना दिया, नया सृष्टि कर दिया प्रभु जी। वो तो पुरानी बातें बीत गए प्रभु, नए हो गए। भाई इसके लिए पूजा साके के लिए, मैं अपने आप को, मैथ्यू फैमिली के लिए, आस्था परिवार के लिए, सोनम के लिए, तिक सवाने, हाँ प्रभु जी, और गणेशपुरा, हाँ प्रभु जी, और जितने भी भाई राजकरण के लिए प्रभु जी, और उसके परिवार के एक एक सनों के लिए प्रभु जी, और भी जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, आप हृदय के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित करते हैं हृदय के साम सहायता। जब तक पूरे सप्ताह में हम एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तब तक आप सुरक्षा प्रदान करें राजा, हमारे जीवन से आप महिमा पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। आज का वचन प्रत्येक के लिए आशीष का कारण होने दे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कहीं ना कहीं थोड़ी भी वचन प्रभु आप उनके हृदय में भेजा है प्रभु जी, दिया है, पहुंचा है, और वचन के द्वारा आप उन सबों से बोल और बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और प्रभु के प्रार्थना के बाद हम